खुदावंद यीशु मसीह के अलाही ला तब्दील ला रेब और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के अलाही कलाम के साथ हाजिर हूँ, ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा हो। इससे पहले कि हम खुदा के अलाही कलाम का मुतालिया करें जो हमारी रूहों की रूहानी गुज़ा है, आएं खुदा बाप के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ मांगें। खुदा बाप, तेरा कलाम उत्तम सच्चाई है, तेरा कलाम लारेब हकीकत है, तेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता, तेरा कलाम हर धोधारी तलवार से ज्यादा तेज है। लश्करों के रब, आज हमें गाफल और गालब में इम्तियाज करने का फहम बख्श, मेरे लबों का रखवाला बनना, ताकि खुदावंद इस जहालत के ज़माने में हम गफलत में नहीं बल्कि गालबाना ज़िंदगी बसर करने वाले बने। ये सब कुछ यीशु मसीह के जलाली नाम में रूहुल कुद्दस की कुदरत में मांगता हूं, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है आज मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से अबरानियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 2 बाब। आज हम उसकी 3री आयत पर गौर करेंगे, क्योंकि मसला इल्म अलाही नहीं बल्कि अमली इल्म अलाहियत है। आज हमारा 3रा सबक है जिसमें आज हम गौर करेंगे गाफल या गालब में इम्तियाज, डिस्टिंक्शन बिटवीन नेग्लिजेंट और खांकर। आए खुदा के कलाम में देखें खुदा का बंदा पालूस रसूल क्या कहता है। खुदावंद का बंदा यूं फरमाता है, तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी नशो नुमा हो, आमीन। जब हम अबरानियों के खत का मुतालिया करते हैं तो अबरानियों का खत पालूस रसूल ने इब्तदाई कलीसिया के उन यहूदी ईमानदारों को लिखा जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के पैगाम को कबूल किया कि वो ही है जिसके बारे में खुदा ने पहला वादा, पहली नबूवत और निशान दिया था पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत में, कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा और अबलीस के सर को कुचलेगा और अबलीस उसकी एड़ी पर काटेगा। यानी कि मसलूबियत का इशारा है कि वो मसलूब होगा ताकि तमाम दुनिया के गुनाहों का मनज्जी बनकर कफारा देने वाला वो कुर्बानी का बर्रा ठहरे, जिसके बारे में नबूवत थी, जिसके बारे में अंबिया असगर अंबिया अकबर ने पहले से खबर दे दी थी। सो यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल इब्तदाई कलीसिया के ईमानदारों को याद दिलाता है। जब हम 2 बाब उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो कहता है, इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाएं। वो उनको याद दिलाता है कि तुम्हें गौर करने की जरूरत है उन बातों को जो तुमने बजाते खुद खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से सुनी, जिसमें पहाड़ी वाज यीशु मसीह ने दिया, जिसमें यीशु मसीह ने हैकल सुलेमानी में जाकर बहुत से पैगाम दिए, और जिसमें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उन्होंने अंबिया असगर अंबिया अकबर में पढ़ा था, उसके मौजज़ाना जिंदगी के बारे में। तो पालूस रसूल उनको याद दिलाता है और 2री आयत में कहता है, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो कहता है तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। उनसे ये सवाल करता है कि जो तुम्हारे हालात हैं, और जब हम पहली सेंचुरी को सदी को देखते हैं तो इब्तदाई कलीसियाई यहूदियों को क्या है जी, ना सिर्फ उन सख्त दिल यहूदियों ने जैसे सौल, जो कि एक बड़ा ही मंजा हुआ, बड़ा ही
शरीयत का मानने वाला सरगर्म यहूदी था, इब्तदाई कलीसिया के ईमानदारों को दुख देता था। वैसे ही अब्रानियों की कलीसिया के जो यहूदी ईमानदार थे, उन यहूदियों से दुख उन्होंने उठाया जिन्होंने यीशु मसीह के मसीह होने का इनकार किया। और उसके अलावा फिर रूमी हुकूमत से वो दुख उठा रहे थे, क्योंकि उस दौर में रूमी हुकूमत का जो इख्तियार था, उसमें इब्तदाई कलीसिया के ईमानदारों से खास ये तकाजा था, उन पर ये हुक्म जारी किया गया था कि कैसर अगस्तस को खुदावंद कहो, और उनसे ये इकरार खुलेआम लिया जाता था कि कहो सीजर इज लॉर्ड, कि कैसर अगस्तस खुदावंद है। और जो ईमानदार थे, उन्होंने अपने कारोबार, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी खुशियों को, अपने उन तमाम मंसूबों को, अपने उन तमाम कामों को जो हर आम इंसान अपने दिलों में ख्वाहिशें और हर तरह के जज्बात रखता है, उन सब को ना कर दिया। उस दौर की तमाम खुशियों को, सहूलतों को ना करते हुए नारा लगाने की बजाय कि सीजर इज लॉर्ड, ये कहने की बानिस्बत के कैसर अगस्तस खुदावंद है, क्योंकि रूमी उसे खुदा मानते थे, उसकी पूजा करते थे। बानिस्बत ईमानदार कहें कि सीजर इज लॉर्ड, उन्होंने कहा नहीं नहीं, जीसस इज लॉर्ड, यीशु खुदावंद है। और आपको एक कलीदी बात बताना चाहता हूं, पालूस रसूल की जिंदगी का जब आप मुतालिया करते हैं, वो खास रूमियों के खत में यीशु मसीह को बार बार कहता है खुदावंद यीशु अल मसीह। रोमियों के खत में, गलतियों के खत में, इफसियों के खत में और तमोथियस के खतूत में वो खास यीशु मसीह की जो पहचान और नाम लिखना पसंद करता है, वो क्या है? यीशु मसीह खुदावंद है। वो ये भी कह सकता था कि मसीह है, खुदावंद है, मसा किया हुआ है, चुना हुआ है, अलग किया हुआ है, बादशाह है, लेकिन वो कहता है यीशु मसीह खुदावंद है। सो यहां पर वो अब्रानियों की कलीसिया के ईमानदारों को कहता है, तुमने गौर से सुना है, तुमने देखा है, फरिश्तों के वसीला से कलाम पहुंचा। और जब फरिश्तों के वसीला से कलाम की बात की जा रही है, तो वो कह रहा है कि तमाम का तमाम पुराना अहदनामा जो नबियों पर खुदा ने अयां किया, कलम बंद करवाया, खुदा ने ख्वाबों रोया और फरिश्तगान के वसीला से अपने नबियों को दिया ताकि वो कलम बंद कर सके। और वो उनको याद दिलाता है, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। जब लफ्ज गाफिल को देखते हैं और इसके मायने जब हम देखते हैं, तो हमें उर्दू डिक्शनरी में इसके जो लफ्ज मिलते हैं, असली जो मतन इसका है वो क्या है? बतौर सिफ्ते जाती इस्तेमाल हुआ है। ये इंसान का अपना जाती रवैया है, सोचने का म्यार है कि वो कैसे सोचता है, कि वो गफलत में है, बेखबर है, बेहोश है, बेदानिश है, या बेवकूफाना जिंदगी बसर कर रहा है। क्योंकि जब हम लफ्ज गाफिल को देखते हैं, तो ये इस्म है जिसमें कहा जाएगा बेवकूफ, बेदानिश व कमजोर दिमाग वाला। जब हम इसके मायने को देखते हैं, तो मायने से हमें जो मतलब मिलता है, गफलत करने वाला, बेपरवाह, बेफिक्र, गैर मुतवज्जा, बेखबर, बेहोश, ला इल्म। और इसके जो मुतवादर, मुतरद्दद हमें जो अल्फाज मिलते हैं, वो है अनजान, नादान, नावाकिफ, ढीला, भोला, काहिल, नाशास्ता, बेशऊर। वो जुए का तीर जो निशाने पर नहीं लगाया जाता, जिससे कोई फायदा नहीं होता, जिससे कोई नुकसान नहीं होता। गाफिल के ये मायने हमें मिलते हैं कि जब कोई तीर तराशने वाला तीर तराशता है, अगर वो तीर
सही तरीके से तराशा ना जाए, पूरी तवज्जो के साथ, होशमंदी के साथ तैयार ना किया जाए, तो उस तीर को कहते हैं गफलत में बनाया जाने वाला तीर, जो ना तो किसी को घायल कर सकता है, ना ही किसी को नुकसान दे सकता है। उसे कहते हैं जुए का वो तीर जो बेनिशान तीर है, जिसे चुना नहीं जाता, जिससे कोई फायदा और नुकसान नहीं होता। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। जब उनको कहता है कि गाफिल ना हो, बेखबर ना हो, तो उसके जो मुतरद्दफ हमें लफ्ज मिलते हैं, जो जायका यहां पर मिलता है सीखने का, वो क्या है कि तुम्हें फतामंदी की जिंदगी बसर करने की जरूरत है, क्योंकि हम फतामंद लोग हैं। जब लफ्ज हम गालिब को देखते हैं, सो इसमें फेल है ये, जो उर्दू में असली मायनी में जो साकत बयान करता है, वो बतौर क्या है जी, सिफ्ते जाती इस्तेमाल हुआ है। और ये क्या है, रवैया है, हकीकत से वाकिफ होना है, क्योंकि इसके जो लुगवी मायनी हमें मिलते हैं वो है कवि, जबरदस्त, जोरावर। और जब हम इसम को देखते हैं जिसे नाउन कहा जाता है, वो क्या है, गालब, फाते, काबज, काबू, या क्या है जी, वो जो बा इख्तियार है और जिसने फतहमंदी हासिल की है। और जब वर्ब को देखते हैं तो जेर करने वाला, गालब होने वाला, फतह पाने वाला, काबू या काबज होने वाला, किसी चीज पर कब्जा रखने वाला, किसी चीज पर जबरदस्ती अपना इख्तियार लाने वाला, उसे क्या कहते हैं, गालब कहते हैं, फतहमंद कहते हैं। इसलिए गालब और गाफिल में इम्तियाज करना जरूरी है। और यहां पर वो उनको क्या कह रहा है, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीला से हुआ। आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत का आगाज किस पैगाम से किया था। जब हम मत्ती की इंजील को देखते हैं तो मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, जब यीशु मसीह बियाबान में अबलीस के साथ आजमाया गया 40 दिन 40 रात, और खुदावंद यीशु मसीह ने उस अबलीस को जो मुखालफे मसीह है शिकस्त दे दी। तो 17वीं आयत में क्या हुआ, उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और यह कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। उसके बाद जब हम देखते हैं मरकज 1 बाब उसकी 14वीं आयत में, तो वहां पर भी लिखा है, फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की बादशाही की मनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। जब हम इन हवाला जात को देखते हैं तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल उनको याद दिला रहा है कि अगर हम निजात का इनकार करेंगे, निजात को जानते हुए कि ये निजात हमारी अबदी है, और अपने आप को आर्जी तौर पर रूमी हुकूमत के शहंशाह और उन यहूदियों से जो मुनकर हो चुके हैं कलामे खुदा के और शरीयत के पैगाम के, कि वो मसीह को खुदा का भेजा हुआ दाऊद की असल और नस्ल जिसके हाथ में उसकी कुंजियां हैं, कबूल नहीं कर रहे, तो वो उनको याद दिलाता है कि उनका बचने का कोई और जरिया नहीं है, लेकिन तुम उस नजात से वाकिफ हो, इसलिए गाफिल होने की जरूरत नहीं, बल्कि गालबाना जिंदगी गुजारने की जरूरत है, जिसका बयान वो कहता है पहले खुदावंद के वसीला से हुआ। यीशु मसीह का पैगाम क्या था, तौबा करो आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। और मत्ती की इंजील किन को लिखी गई है, यहूदियों को, क्योंकि यीशु मसीह का बयान शुरू होता है, अब इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम इब्ने यस्सु का निस्बनामा। वहां पर हम देखते हैं जब
मत्ती की इंजील की शुरुआत ही इस बात से होती है और यीशु मसीह का तारफ करवाया जाता है और कहा जाता है इब्ने मसीह। जब हम पढ़ते हैं पहली आयत में यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का निस्बनामा और सारा उसका जो रूहानी शजरनामा है बयान किया गया है। मत्ती की इंजील में यीशु मसीह का बहुत दफा लोग सवाल करते हैं कि मत्ती की इंजील और लूका की इंजील में जो निस्बनामा है उसमें तजाद पाया जाता है। नहीं, दोनों में तजाद नहीं पाया जाता, समझने में तजाद है, क्योंकि लोगों को बहुत दफा इल्म नहीं होता, इसलिए वो कह देते हैं कि शायद बाइबल मुकद्दस में गलतियां हैं, शायद बाइबल मुकद्दस तब्दील हो गई है, शायद बाइबल मुकद्दस को होशमंदी में नहीं लिखा गया, शायद बाइबल मुकद्दस मन घड़त कहानियों का मजमुआ है। नहीं, जब हम मत्ती की इंजील में यीशु मसीह के शजरनामे को निस्बनामे को पढ़ते हैं तो यहां पर मत्ती रसूल यहूदियों को लिखते हुए बयान करता है कि वो क्या है, दाऊद की असल और नस्ल से वो बादशाह है कि जिसकी बादशाही अब तक कायम रहेगी। इसीलिए वो शुरू करता है यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नस्बनामा, और वो इब्राहिम से शुरू करता है और मत्ती की इंजील में यीशु मसीह का रूहानी शजरनामा बयान किया गया है। लूका की इंजील में यीशु मसीह का दुनियावी शजरनामा बयान किया गया है, वहां पर उसे यूसुफ और मरियम का बेटा बयान किया गया है, और यहां पर मत्ती की इंजील में उसे इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम से शुरुआत की जाती है कि वो दाऊद की नस्ल से जो रूहानी एतबार से खुदा ने वादा किया है उसका बेटा है। इसीलिए खुदा का बंदा उनको कहता है जिसका बयान पहले तुम खुदावंद के वसीला से सुन चुके हो और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा। सारे सबूत मौजूद हैं, 27 की 27 किताबें मौजूद हैं, और खास जब वो अब्रानियों के खत को लिखता है तो वो उनको कहता है कि हमारे पास जो कि पुराने अहदनामा का टोरा है वो मौजूद है, जिसे तौरेत कहा गया है। सबूत के तौर पर हमारे पास दाऊद और नबियों के सहीफे हैं। वो कहता है हम सब ने सुना, हम सब तक पहुंचे, हम सब ने सुनने वालों में से पाया सबूत को, इस बात को जाना। और आगे वो चौथी आयत में कहता है और साथ ही खुदावंद भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों। यूहन्ना की इंजील को देखते हैं तो यीशु मसीह के इब्ने खुदा होने के 8 निशान मिलते हैं। यीशु मसीह के 8 बयान मिलते हैं कि मैं हूं। यीशु मसीह के 8 मोजज़ात मिलते हैं जो यीशु मसीह ने किए, जो कि सिर्फ यूहन्ना ने मुख्तसर तौर पर लिखे, क्योंकि अगर सारे के सारे लिखे जाते तो खुदा का कलाम यूहन्ना की इंजील में कहता है कि दुनिया में किताबों को रखने की जगह ना होती। और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मोजज़ों और रूहुल कुद्दस की नेमतों के जरिया से उसकी गवाही देता रहा। किसकी गवाही? खुदावंद यीशु मसीह की। इसीलिए वो कहता है इतनी बड़ी निजात से गाफिल ना रहो, मदहोश ना हो, बेखबर ना हो। बेशक तुम इस वक्त अगर कहोगे कि कैसर अगस्तस खुदावंद है, तुम जिस्मानी तौर पर बच जाओगे, तुम्हारा कारोबार तुमको मिल जाएगा, तुम अपनी सिनगाह में जाकर इबादत कर सकते हो, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो कहता है कि मसीह का इनकार ना करो। तुमने अबदी निजात के लिए इकरार किया है, इसलिए अब तुम्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बचने के लिए इनकार करने की जरूरत नहीं है, जैसे बहुत दफा लोग कर देते हैं कि शायद उनकी जान बच जाए, शायद उनका कारोबार बच जाए। इसलिए मुझे पाकिस्तान के उन ईमानदारों पर बहुत फख्र है, इंडिया के उन ईमानदारों पर बहुत फख्र है, और अफ्रीका के और बहुत से ममालिक के ईमानदारों पर फख्र है, नए अहदनामा के ईमानदारों पर फख्र है। आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हम रवायत और रवाज को पढ़ते हैं तो
हमें पता चलता है कि जब पतरस को मसलूब किया जा रहा था, मसलूब करने से पहले उन्होंने पतरस की बीवी को मसलूब किया और उसके सामने उसको कत्ल किया, और उससे जो वो तकाजा कर रहे थे कि कहो कि कैसर अगस्तस खुदावंद है, कि सीजर इज लॉर्ड, और पतरस ने कहा सीजर इज नॉट लॉर्ड, जीसस इज लॉर्ड, यीशु मसीह खुदावंद है। और पतरस की आंखों के सामने उन्होंने उसकी बीवी को कत्ल कर दिया। और उसके बाद पतरस से उन्होंने फिर कहा कि तू इनकार कर दे, और उसने कहा दोबारा इनकार नहीं करूंगा। मैंने पहले 3 बार उस खुदावंद का इनकार किया था, 3 बार उसका इकरार किया, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और उसने कहा कि मुझे मेरे खुदावंद की तरह मसलूब किया जाए और उल्टी सलीब दिया जाए। और रवायत बयान करते हैं कि पतरस और उसकी बीवी को उन्होंने इस तरह शहादत दी, इस तरह वो ईमान के लिए मरे। इसलिए मुझे फख्र है उन ईमानदारों पर जो बेशक अबदी निजात के मालिक हैं, लेकिन वो आर्जी तौर पर इस ज़मीन पर बचाव के लिए, हिफाजत के लिए, कैद खाने से बचने के लिए इनकार नहीं करते। आपको याद दिलाना चाहता हूं, जफर भट्टी जो 2012 में उस पर जो इल्जाम लगाया गया था कि उसने कोई टेक्स्ट मैसेज भेजा है, 2012 से लेकर 2020 हो चुका है। उसके लिए दुआ करें जफर भट्टी को, जिसे नजरबंद किया गया है 2012 से लेकर 2020 तक। वो किसी दूसरे और कैदी के साथ मिल नहीं सकता, उसकी बीवी बजाते खुद बीमार है। और जफर भट्टी ने अपने इन 8 सालों में जो उसने अलहदगी में गुजारे, कम से कम 3 उसके हार्ट अटैक हुए, और फिर उसे मलेरिया की बीमारी लगी हुई है। और वो इतना कमज़ोर है कि उसने अपील की कि उसे हॉस्पिटल में जाने की इजाज़त दी जाए, उसे इजाज़त नहीं मिली। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर जफ़र भट्टी एक दफ़ा कह दे कि जी मैं मसीह का इनकार करके अपनी जिस्मानी रहाई को पाना चाहता हूं, तो वो एक दिन में रहाई पा सकता है। लेकिन 8 साल हो चुके हैं। जफ़र भट्टी मेरा हीरो है, जैसे पतरस मेरा हीरो है, जैसे स्तिफनस मेरा हीरो है, वैसे ही जफर भट्टी जो 2012 से 2020 अब गुजर रहा है, आखिर होने वाला है, वो मसीह के नाम की खातर दुख उठा रहा है, क्योंकि उसने अपनी ना सिर्फ अबदी निजात पर बल्कि उस आर्जी जिंदगी में तमाम दुखों को मसीह के लिए सहना ज्यादा पसंद किया। यही बात अब्रानियों के खत के लिखने वाले उन तमाम यहूदियों को पालूस रसूल कहता है कि तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम कह देते हो कि कैसर अगस्तस खुदावंद है, तुम्हारा कारोबार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हें सब तरह का माहौल इजाजत मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम इनकार करते हो तो तुम याद रखो कि इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। इसलिए जब हम खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे तो बहुत से करोड़ों की सूरत में ईमानदार मिलेंगे, जिन्होंने जिस्मानी तौर पर रहाई पाने की बानिस्बत मौत को, अजियत को, सताए जाने को, दुख उठाने को और हर तरह की मुश्किलात का सामना किया, लेकिन मसीह का इनकार नहीं किया। आपके सामने चैलेंज है, दुआ करें जफर भट्टी के लिए, दुआ करें उन मसीही ईमानदारों के लिए जो कैद खाने में हैं, दुआ करें सजाद के लिए जो आज से तकरीबन 14 साल पहले कैद खाना में बंद है और अभी तक कुछ पता नहीं कि वो जिंदा भी है या नहीं। बहुत से मसीही ईमानदार दुख उठा रहे हैं, इसलिए गाफिल ना रहें, गफलत में ना रहें, बल्कि गालबाना ज़िंदगी बसर करें। खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।